Hello students, we will start today class 10 English medium subject science. The next questions explain. ठीक है, next question explain. Define the aerobic respiration or anaerobic respiration. एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन दोनों को एक्सप्लेन करना है हमें. सबसे एट फर्स्ट, एरोबिक रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच ऑक्योर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. श्वसन, रेस्पिरेशन को हिंदी में श्वसन कहते हैं. तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जिसका यूज हम मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है. ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है ये, इसलिए इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. ये प्रोसेस फाउंड इन ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, एक्चुअली इन हायर एनिमल्स लाइक ह्यूमन बीइंग्स, गॉड, monkeys, buffalo, etc. Second one, anaerobic respiration, the process of respiration which occur in absence of oxygen is called anaerobic respiration. ऐसी प्रोसेस रेस्पिरेशन की जो कि absence of oxygen में होती है, it is called anaerobic respirations. Example, yeast. ठीक है, next question is very important for annual examination point of view. Write the difference between aerobic and anaerobic respiration, making two columns. On first block write aerobic and second block we write anaerobic respiration. First point, aerobic respiration which occur in presence of oxygen and anaerobic respiration which occur in absence of oxygen. ये ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है, ये ऑक्सीजन के absent में होता है. सेकंड वन पॉइंट, दिस प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज इन माइटोकॉन्ड्रिया. ये वाली प्रोसेस साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है कंप्लीट. दिस प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन साइटोप्लाज्म, और ये वाली प्रोसेस कहाँ पर कंप्लीट होती है? साइटोप्लाज्म में. थर्ड पॉइंट देखते हैं अपन, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ. लेट्स सी द थर्ड पॉइंट. इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज. यहाँ पर ग्लूकोज का कंप्लीटली ऑक्सीडेशन होता है, कंप्लीट ऑक्सीडाइज होता है. इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइज. यहाँ पर ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर वेपर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस. इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और वाटर वेपर्स प्रोड्यूस होती है. इसमें क्या होता है देखते हैं. CO2 गैस एंड अल्कोहल आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस. इसमें CO2 गैस और अल्कोहल प्रोड्यूस होती है. लास्ट वन एंड फिफ्थ पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी आर प्रोड्यूस. यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है और यहाँ पर बहुत ही स्मॉल अमाउंट में एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली एनुअल एग्जाम. ड्रॉ नीट एंड क्लीन लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन, जिसमें श्वसन होता है ना, लंग्स, इसका अपने को डायग्राम्स एक्सप्लेन करना है. सबसे पहले नसल पैसेक, जिसको अपन जहाँ से हम ऑक्सीजन वगैरह लेते हैं, जो हमारी नाक होती है. माउथ कैविटी है ना, माउथ कैविटी मतलब घर होता है. फेरेंक्स. ठीक है, चलिए सबसे पहले फेरेंक्स की बात करते हैं. आपको फेरेंक्स दिख रहा है. तो फेरेंक्स जो होता है, ये जो थ्रोट होता है हमारा, है ना, जो गला होता है, इसके पीछे पाया जाता है. ये सामने का जो है पीछे होता है इसके, बिहाइंड द माउथ, है ना, मुंह के पीछे होता है. एंड नसल कैविटी,
है ना, नसल कैविटी और माउथ के पीछे होता है। ये अबव द एसोफेगस, जो एसोफेगस होता है हमारा फूड पाइप होता है, इसके ऊपर होता है, और लैरिंग्स के भी ये ऊपर पाया जाता है। सेकंड वन है लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है? एक्चुअली लैरिंग्स जो होता है वॉइस बॉक्स होता है, जहाँ से वॉइस जो साउंड होता है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर बहुत सारे वोकल फॉल्ट्स भी होते हैं, केवल नाम याद रखना है हमें इसका। उसके बाद में है रिस्पैटरी ब्रोंचिलेज, है ना, रिस्पैटरी ब्रोंचिल। रिस्पैटरी मतलब श्वसन, ठीक है। ब्रोंचिलेज का मतलब होता है कि जहाँ से जो ऑक्सीजन होता है वो कहाँ पर जाता है, इसी से होकर जो है वो लंग्स में जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये देख सकते हैं यहाँ पर ब्रोंचिलेज, यहीं पर ऑक्सीजन यहाँ जमा होता है फिर जाता है। इसके बाजू में आपको एलिवोली दिख रहा है। एलिवोली का मतलब होता है छोटी छोटे ट्यूब्स होते हैं और उस ट्यूब्स में ऑक्सीजन भरी होती है और उसी का यूज़ जो होता है वो हमारे लंग्स करते हैं, वही से ऑक्सीजन लेकर उसका यूज़ करते हैं। नीचे आते हैं ब्रोंचीज। एक्चुअली ब्रोंचीज भी क्या है, ये वे है, एक रास्ता होता है, ठीक है, जहाँ से ऑक्सीजन लंग्स तक पहुँचती है। एक्चुअली ये जो ब्रोंचिलेज होता है ये उसी से आगे होता है, उसी से कनेक्ट होता है, ब्रोंचिलेज से फिर आगे ब्रोंची में जाती है। उसके बाद में ब्रोंचिलेज वही है जो अभी बताया आपको। इधर आते हैं अपन ट्रेकर, जिसको नाम दिया गया ऑक्सीजन जो पाइप होता है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, देख रिंग्स मतलब घेरे होते हैं, कार्टिलेज मतलब हड्डियों से बना हुआ जो भाग होता है उसको कार्टिलेज कहा गया। यहाँ पर घेरे कठोर होते हैं जो। उसके बाद आपका लंग्स, फेफड़े, रिब्स जिसको पसलियाँ कहा गया है। नीचे आते हैं अपन इसमें नेक्स्ट जो नाम है इसका एल्वेलर सैक। सैक का मतलब होता है थैलिया, एल्वेलर सैक। सैक मतलब थैलिया, ऐसी थैलिया जिसमें ऑक्सीजन भरी होती है ना। उसके बाद में डायाफ्राम जिसको कहते हैं अपन, है ना। डायाफ्राम जो होता है ये एक्चुअली प्राइमरी मसल्स होते हैं, रिस्पायरेटरी जो हम श्वसन लेते हैं तो श्वसन में ये भी उसका एक पार्ट होता है। बिहाइंड इट फाउंड बिहाइंड द लंग्स एंड हार्ट। हमारा जो लंग्स और जो हार्ट होता है उसके नीचे का भाग होता है, ये मसल के फॉर्म का होता है और ये भी रिस्पायरेटरी सिस्टम में, रिस्पायरेटरी जो प्रोसेस होती है उसमें ये इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसको और हम जब स्कूल स्टार्ट होंगे उसके बाद और उसको एक बार एक्सप्लेन करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू फिश डाई व्हेन टेक आउट फ्रॉम वाटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आपके समझ में आ गया होगा कि जो फिश होती है उसको जब हम पानी से बाहर निकालते हैं तो वो डाई क्यों हो जाती है, क्यों मर जाती है। फिशेस रिस्पायर विद हेल्प ऑफ गिल्स। देखिए जैसे हम जानते हैं वी नो दैट कि हम ऑक्सीजन लेते हैं वो लंग्स के द्वारा लेते हैं, हमारे में लंग्स होते हैं, लेकिन जो फिश होते हैं उसमें लंग्स नहीं होते, गिल्स होते हैं। इसकी सहायता से ही वो श्वसन लेते हैं। गिल्स आर कैपेबल टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन। जो गिल्स होते हैं वो कैपेबल होते हैं कि जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, डिजॉल्व इन वाटर, जो पानी में घुली होती है, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को डिजॉल्व कर लेते हैं, जो डिजॉल्व होती है उसी को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सिंस फिश कैन नॉट एब्जॉर्ब गैसियस ऑक्सीजन, लेकिन अगर फिश को अगर हम बाहर निकालेंगे तो वो ऑक्सीजन जो इन द फॉर्म ऑफ गैसेस है उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे, उसको वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे और मर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मोकिंग इज इंजरीज टू हेल्थ, एक्सप्लेन। देखिए जनरली हम देखते हैं कि जो स्मोकिंग वगैरह होती है, जो कि धूम्रपान करते हैं, सिगरेट वगैरह यूज़ जो हैबिट्स है ना, ये काफ़ी डेंजरस होती है हमारे हेल्थ के लिए। तो देखते हैं ऐसा क्यों होता है। द अपर पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक, देखो रिस्पायरेटरी ट्रैक जो होता है जहाँ से ऑक्सीजन जाते हैं उसको कहते हैं, तो उसका ऊपर का जो भाग होता है प्रोवाइडेड विथ स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर। इसमें छोटे छोटे धागे जैसे, बालों जैसे स्ट्रक्चर होते हैं
इसको कहते हैं सिलिया। दिस सिलिया हेल्प टू रिमूव जर्म्स। ये छोटे छोटे धागे जैसे बालू जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, क्या काम करते हैं? तो हमारे बॉडी के अंदर अगर जर्म्स आ जाए, बैक्टीरिया आ जाता है, ये उसको उससे चिपक जाते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं। डस्ट एंड अदर हार्मफुल पार्टिकल्स, उसके साथ साथ डस्ट और जो हार्मफुल पार्टिकल्स है उसको भी ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इनहेल्ड एयर, स्मोकिंग डिस्ट्रॉय दिस हेयर ड्यू टू विच जर्म्स, डस्ट, स्मोक एंड अदर हार्मफुल केमिकल इंटर लंग्स एंड कॉज इन्फेक्शन, कफ एंड इवन लंग्स कैंसर। देखिए, अगर हम स्मोकिंग अगर करेंगे तो स्मोकिंग से ये हमारे जो हेयर होते हैं, जो सिलिया जिसको कहते हैं, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ख़त्म होने के बाद बैक्टीरिया, डस्ट, केमिकल्स, ये सब हमारे डायरेक्ट लंग्स में पहुंच जाएगा और हमें बहुत सारी बीमारी हो सकती है। इन्फेक्शन हो सकता है, लंग्स इन्फेक्शन, कफ हो सकता है, इवन लंग्स कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। What advantage over an aquatic organism does a terrestrial organism have with regards to obtaining oxygen for respiration? देखिए, क्वेश्चंस जो है वो पूछ रहा है कि ऐसे कौन से एडवांटेज है जिसमें एक टेरेस्ट्रियल, एक ज़मीन पे रहने वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो ज़्यादा ऑक्सीजन का यूज़ कर पाता है, किसके कंपेयर में? और एन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के कंपेयर में, है ना? कैसे? चलिए देखते हैं आंसर। सिंस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज लो। देखिए, जो ऑक्सीजन पानी में डिजॉल्व होती है वो कभी कम होती है एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। किसके कंपेयर में? जो एटमॉस्फेयर में डिजॉल्व है उसके कंपेयर में। Therefore, aquatic organism use a limited oxygen amount of oxygen dissolved in water than terrestrial organism। तो जो एक्वाटिक एनिमल्स है वो केवल लिमिटेड ऑक्सीजन का यूज़ कर पाते हैं, लिमिटेड अमाउंट ऑक्सीजन का, जो कि डिजॉल्व होती है वाटर में, जबकि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है या ऑर्गेनिज्म है वो ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो कि एटमॉस्फेयर में है उसका यूज वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड ह्यूमन बींग्स? ह्यूमन बींग्स में, मानव में ऑक्सीजन किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है, ये आपको वो पूछ रहा है। ऑक्सीजन इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आरबीसी ऑफ द ब्लड। देखिए, हमारे ब्लड में आरबीसी होता है, ठीक है, सॉरी, हमारे आरबीसी होता है और उसमें हीमोग्लोबिन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज सॉलेबल इन वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलनशील है, सॉलेबल है। इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड इज द डिजॉल्व फॉर्म, ठीक है, और ये ब्लड में डिजॉल्व हो जाता है जिससे एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाता है। हमारे बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को लेकर जाता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करके ये लंग्स तक पहुँचाता है और लंग्स इसको क्या कर देते हैं? इसको हमारे जो बॉडी है उससे रिमूव कर देते, बाहर कर देते। ओके, थैंक यू।